हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब क्लास 9 का ये नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए, हर सेल में क्या होता है, उसकी अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है उसके चारों तरफ, जिसके उसके जो अंदर का कंटेंट होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हर सेल में एक मेम्ब्रेन होता है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो भी लार्ज और कॉम्प्लेक्स जितने भी सेल्स होते हैं, इंक्लूडिंग जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें चाहिए होता है अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़, ताकि वो सपोर्ट कर सकें उनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को और फंक्शन को। ठीक है, टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम चाहते हैं कि भाई मतलब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये एक दूसरे से अलग रहें, दीज सेल्स यूज़ मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स। तो ये सेल्स क्या यूज़ करते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, जिनको कि ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इन ऑर्गेनल्स का यूज़ करते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो यहाँ पे अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो यही हमें याद रखना है इसको। तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये एक क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो ये हमें याद रखना है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? यूकैरियोटिक सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक, जो कि उन्हें डिस्टिंग्विश करता है प्रोकैरियोट से। तो जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं ये यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ठीक, और कुछ मतलब जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सिर्फ किससे विजिबल होते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। तो कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कुछ जो ऑर्गेनल्स होते हैं जो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। ठीक, देखिए बोल रहे कि वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस। हमने पहले न्यूक्लियस की बात की थी। तो सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि और भी कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया और वैक्यूल्स हो गए। ये सारे क्या हैं? कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल के अंदर होते हैं। इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस ऑफ द सेल। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? जितने भी मतलब ये हैं ऑर्गेनल्स, ये इतने इंपॉर्टेंट देखिए इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी कैरी आउट करते हैं। ठीक है, और उससे पहले देखिए यहाँ पे एक ये बनाया हुआ है डिफरेंस करने के लिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो इसको आप पढ़िए और समझिए और इसको फुल करिएगा। ठीक है, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या होता है पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगी भाई प्रोकैरियोट क्या होता है और यूकैरियोट क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ से समझ लेना है। ठीक है, और इसमें अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिएगा। पूरा इसको अच्छे से रीड करिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा लेक्चर अच्छे से आप सुनिए, तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आ रहा था हमारा नया ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हमें याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है।
तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है एंड शीट्स। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का एक लार्ज नेटवर्क है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स या वेस्कल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी तरह दिखता है, लॉन्ग ट्यूब की तरह दिखता है, या ये राउंड या ऑब्लॉन्ग बैग या वेस्कल्स की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये हमें एक तो मेन चीज़ याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है। ठीक, अब बोल रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी तरह होता है, एक सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो जो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कौन कौन से हैं, ER यानी कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही हमें याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी आप याद रखिए, रफ और स्मूथ। जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कैसा दिखता है, रफ दिखता है अंडर अ माइक्रोस्कोप, बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। तो आपको याद रखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या अटैच होता है, उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से वो रफ दिखता है। ठीक है ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए होता है ऐसा। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, जो राइबोसोम्स होते हैं जो सभी एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। याद रखिएगा प्रोटीन्स कहाँ बनती हैं, राइबोसोम्स में बनती हैं। तो आपको यही रखना है कि प्रोटीन्स कहाँ बनती हैं, राइबोसोम्स में बनती हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। आप ये कह सकते हैं कि राइबोसोम में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस। और जो प्रोटीन जब बन जाती है तो अलग अलग प्लेसेस में भेज दी जाती है डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ही इसको अलग अलग जगहों पे भेज दिया जाता है जहाँ भी हमें प्रोटीन्स की नीड होती है। ठीक है, उसके बाद द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस में हेल्प करता है, तो ये आपको हेल्प करता है किस में, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट लिपिड्स, इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स में और लिपिड्स में, और ये इम्पॉर्टेंट होता है सेल के फंक्शन के लिए। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और इसमें से जो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। और जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं और जो कुछ लिपिड्स होते हैं वो किसकी तरह फंक्शन करते हैं, वो फंक्शन करते हैं किसकी तरह, वो फंक्शन करते हैं एंजाइम्स की तरह और हार्मोन्स की तरह। तो आपको ये भी याद रखना है कि कुछ प्रोटीन्स और जो लिपिड्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं एंजाइम्स की तरह और हार्मोन्स की तरह। ठीक, ऑल्दो द ER यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है डिफरेंट सेल में अलग अलग शेप उसका होता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमेशा नेटवर्क सिस्टम ही फॉर्म करता है। तो आप देखिए एनिमल सेल आप देख सकते हैं
तो यहाँ पे एनिमल सेल में आपको देखो लिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। गोल्गी एपरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, राइबोसोम्स भी आपको दिख जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख जाएगा, लाइसोसोम्स भी हैं, सेंट्रियोल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये पूरा का पूरा जो सेल है एनिमल सेल, इसका आप डायग्राम बना के पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी पूरी प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें अगर पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे इसका पिक्चर बना के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एनिमल सेल का पूरा आपको बनाना आना चाहिए। ये पूरा का पूरा एनिमल सेल आप बना के अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए दिया है 1 फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, वो है एज अ सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल, करता है एक चैनल की तरह से ट्रांसपोर्ट मटेरियल को, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल को, ठीक है। तो इट सर्व एज, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी तरह काम करता है, चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, तो इन सभी के बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट काम करता है कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। ये भी एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये कुछ सेल के अंदर जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको होने के लिए भी ये एक क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप एक एक लाइन, एक एक शब्द पूरा ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से पूरा इसको कर लीजिए। पढ़िए, समझिए, वीडियो को देखिए, 1-2 बार रीड करिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, पूरा लेक्चर ध्यान से सुनिए, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाए। तो आपने इस तरह जाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में जो SCR है प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जब हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि वर्टिब्रेट्स में क्या करता है, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स। ये बहुत सारे पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करने में रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे पॉइजन्स को ये डिटॉक्सिफाई करने में, और या बहुत सारे ड्रग्स को ये डिटॉक्सिफाई करने में रोल प्ले करता है। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्टिब्रेट्स में क्या रोल प्ले करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स को और बहुत सारे ड्रग्स को, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पूरा डिस्कस कर लिया। सेल ऑर्गेनेल्स आपने डिस्कस कर लिए, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, देखिए उनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है, वही पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस कर लिया। ये एनिमल सेल का पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी करके इसको दिमाग में बिठा लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और इनके बेसिस से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उन सब को आप सॉल्व करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो है इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल पूरा और गोल्गी एपरेटस, और ये सब हम पूरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ज़्यादा नहीं बचा, बस 2-3 लेक्चर में पूरा हम प्रेजेंटेशन ख़त्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, गोल्गी एपरेटस के बारे में। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।